हेलो फ्रेंड्स, बैंकिंग अनलॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक कुमार सैनी और आज अपन बात करने वाले हैं जो जो बैंकिंग के एग्ज़ाम है उनके मेंस के एग्ज़ाम के बारे में। और आज का टॉपिक स्पेशल होने वाला है जीएस के बारे में कि आईबीपीएस जीएस कहाँ कहाँ से पूछता है। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपनी बात बताऊं। मैं ऑलरेडी 7 से 8 मेंस दे चुका हूं, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूं कि जो आईबीपीएस जीएस पूछता है वो कहाँ कहाँ से पूछता है और आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए। पहले तो ये बताऊं कि आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए। जो फिलहाल में करंट में चल रहे हैं, बैंकर्स अड्डा, ओली बोर्ड हुआ, वो ग्रेडअप हुआ और टेक्स्ट बुक हुआ, ये 4 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। अगर आप उनको 4 को कवर करते हुए चलोगे ना तो आपकी जीएस तैयार हो जाएगी। और अगर आप ये मानते हो कि मैं एक प्लेटफॉर्म को चूज करके ही अपने करंट अफेयर्स तैयार कर लूँगा तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं खुद 4 प्लेटफॉर्म करता हूँ और उसके लिए हर प्रत्येक दिन 1 से 1.5 घंटे वो जीएस लिखता हूँ और कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन लिखता हूँ और वो भी टॉपिक वाइज लिखता हूँ। तो पहले बात करते हैं कि आईबीपीएस क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछता है। तो मैंने यहाँ पर एक सारणी में बना रखा है। तो सबसे बात करते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है इंपॉर्टेंट डेज और थीम के बारे में, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं पार्क और एयरपोर्ट की। पार्क जो इंटरनेशनल पार्क हैं या कुछ भी है उनके बारे में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। दूसरा है फेस्टिवल, जितने भी फेस्टिवल होते हैं इंडिया के अंदर वहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है या उनकी थीम वगैरह के बारे में पूछ लेता है। दूसरा है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेड क्वार्टर के बारे में पूछ लेता है या उनकी एस्टेब्लिश ईयर पूछ लेता है। आगे बात करते हैं जो फॉरेन कंट्री है उनकी कैपिटल ऑफ करेंसी के बारे में पूछ लेता है। और इसके अलावा जो अभी जो फॉरेन कंट्री में या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं जो बैंकिंग टैग लाइन्स हैं इनके बारे में एक क्वेश्चन पूछ लेता है। और दूसरी बात करते हैं जो इंटरनेशनल या नेशनल कंपनियां हैं जैसे एनटीपीसी हुई, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हुई, ये जो आपस में समझौते करते हैं या कोई स्कीम वगैरह चालू करती हैं इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। दूसरा है जो बैंकिंग न्यू अपॉइंटमेंट, मतलब कि जितने भी बैंकिंग में अपॉइंटमेंट होते हैं, चाहे किसी का सीईओ चेंज हुआ या किसी का चेयरमैन चेंज हुआ, उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछता है। आगे बात करते हैं ये जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं या कॉरपोरेटिव बैंक हैं और एनबीएफसी बैंकिंग कंपनियां हैं, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है। आगे बात करते हैं आरबीआई फाइन, जो आरबीआई बैंकों में फ़ाइन लगाती है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं जीडीपी, जीडीपी से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे वो कहाँ से भी आ सकता है। जैसे किसी के खिलाड़ी के बारे में पूछ लिया या उसने कौन सा मेडल वगैरह जीता, इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछता है। स्पेस से भी संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है। स्पेस से 2-3 एजेंसियाँ जैसे नासा हुआ, इसरो हुआ, ये 3-4 ऐसे यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक है एक्सरसाइज, जो ये नेवी एयरफोर्स में एक्सरसाइज होती है, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है करंट वाले। एक और है एक कॉन्फ्रेंस, जो यहाँ आपस में कॉन्फ्रेंस होते हैं, सम्मेलन, इनसे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ पर हुआ, G20 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। फॉरेन कोलिब्रेशन, जो आपस में एक कंट्री कोलिब्रेशन करती हैं, समझौता करती हैं आपस में, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। फेस्टिवल योजना आपको बता दिया। दूसरी बुक ऑथर, जो जितने भी रिसेंटली बुक लॉन्च होती हैं उनके ऑथर के बारे में पूछ लेता है या फिर उन बुकों के नाम पूछ लेता है। और दूसरी है हॉनर, जो ये पुरस्कार वगैरह आते हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तीसरा पोर्टल, जो ये जितनी मिनिस्ट्री पोर्टल हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ये कोई भी पोर्टल मान लो, ये पोर्टल किसने लॉन्च किया, कौन से मंडल ने लॉन्च किया। आगे बात करते हैं आईआईटी कॉलेज, जितने भी आईआईटी कॉलेज है ये कुछ ना कुछ मतलब कि इन्वेंशन करती रहती हैं, आविष्कार करती रहती हैं, तो इनके बारे में एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। दूसरी है इंटरनेशनल वर्ल्ड में टॉप, इंटरनेशनल में टॉप या फिर स्टेट में टॉप, कौन सा राज्य किस पोजीशन पे वगैरह है या इसमें टॉप किसने किया है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो फ्रेंड्स ये हैं, और बाकी की जो बैंकिंग में चल रहा है करंट अफेयर्स में, यहाँ से पूछता है। तो ये था कुछ टॉपिक और ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करता हूँ कि आईपीएस का पोर्शन क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, 60% तो वो करंट अफेयर में चल रहा है, वो करंट जीके पूछता है, और 40% पूछता है ओल्ड बैंकिंग जीके और स्टेट के। तो ये पैटर्न ये फॉलो करता है हमेशा। और मैं खुद इसी चीज़ को मैं ज़्यादा, जो करंट अफेयर्स चल रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ और मैं सिर्फ उसी को फोकस करता हूँ। इसी कारण मेरे जैसे कोई एग्जाम, मेंस का एग्ज़ाम है 40 नंबर का है, तो उसमें मेरे मतलब कि 50 से 65 नंबर आ जाते हैं। यानी कि कोई 40 नंबर का है तो मेरे 20 से 25 के बीच में मेरे नंबर आ जाते हैं। कि इसलिए मेरे जीएस का मतलब कि जीएस वाला स्ट्रॉन्ग हमेशा रहता है मेरा। अब बात करते हैं इसके बारे में कि मैं नोट्स में किस तरह से बनाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये है मेरा खुद का हाथ का बनाया हुआ नोट्स है।
ये प्रत्येक ईयर को मैं बनाता हूँ, तो मैं पिछले साल से स्टार्ट किया था, तो ये है 2021 का। तो इसके बारे में देखो फ्रेंड, ये है हर एक टॉपिक वाइज बनाता हूँ और प्रत्येक महीने के लिखता हूँ, डेट वाइज मेंशन कर रखा है। ये है मेरा ओवरऑल का, इसमें सभी प्रकार की करंट अफेयर्स आ जाती हैं, चाहे कैपिटल हो, करेंसी हो, किसी प्रकार की। ये है मेरा ओवरऑल का। और दूसरा है, ये है मेरा बैंकिंग जीके का, ओनली बैंकिंग जीके का है। इसमें अभी तक कम से कम 700 से 800 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो जनवरी से लेकर नवंबर तक। हर एक मंथ के कम से कम 80 से 90 क्वेश्चन हो जाते हैं मेरे इसके अंदर। और ये भी इसके अंदर वो टॉपिक वाइज सारे मेंशन कर रखा है मैंने, आप आराम से देख सकते हैं। ये मैंने टॉपिक वाइज कर रखा है। तो मैं सोच रहा था कि किसी ने बोला सर आप जीएस कहाँ से पढ़ता हो, तो मैं फ्रेंड्स मैं ये बोलूँगा, अगर मेरे को टाइम मिलेगा ना, तो मैं आपके लिए ये जीएस के वीडियो अपलोड कर दूँगा। अब बात करते हैं कि आपको किस तरह से क्या पढ़ना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, जब भी कोई प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, तो मेंस के एग्ज़ाम के लिए अपने पास सिर्फ 20 या 25 दिन रहते हैं। एसबीआई तो सिर्फ 10 से 12 दिन देता है, आईपीएस ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 दिन देता है। तो अपन उन 20 दिनों में क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए उस प्लेटफार्म की वो पीडीएफ वो कर ली, चेंज कर ली है, पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। उसमें कम से कम 2000 क्वेश्चन रहते हैं एक मंथ वाली पीडीएफ में। तो वो 2000 क्वेश्चन अब मुश्किल से एक बार भी नहीं देखते, और अपन इतने तो जीनियस है नहीं कि कोई क्वेश्चन एक बार पढ़ने से अपन को याद हो जाए। तो मैं तो ये बोलूँगा आपको, मतलब कि आप जितना हो सके अपने हाथों से नोट्स बनाएं, और प्रत्येक दिन कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन लिखें, और उनको हर रोज़ वो मतलब करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, जिससे आपका जीएस का जो पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर आपको मतलब कि प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद में कहीं पर भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनको 2 से 3 बार कर लोगे रिवाइज, तो आपका जीएस वाला स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, तो मैं अपने ये जो नोट्स हैं मैंने खुद ने बनाए हैं, इनके वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप इनकी मदद से भी जीएस वाला पावर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये था मेरे जीएस के ऊपर ये टॉपिक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें फॉलो कीजिए, और हाँ, अगर आपके मेरी करंट अफेयर्स चाहिए, इनका वीडियो वगैरह, तो आप कमेंट्स में करके बताएं। फिर मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स।